उनकी ब्रांड है, उनकी ब्रांड है, वो उनका बेबी है, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव समझता हूँ कि दे आर ऑल्सो पैशनेट। मैं जब हायर करता हूँ तो मैं स्किल्स के लिए बाद में करता हूँ, मैं पहले ड्राइव के लिए देखता हूँ। क्यों छोड़ के है तुम्हारी एजेंसी? तो बोलता है बहुत लोड था, सेम कंटाल गए। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कॉर्पोरेट ओके, एक प्रॉब्लम ओके चलो। हेलो गाइस, व्हाट इज अप? हाय, माय नेम इज यश ताला एंड यू गाइस आर वाचिंग कॉफी विद क्रिएटिव्स। तो आज हमारे साथ है मीडिया आर्किटेक्ट्स के फाउंडर धवल खन्ना। ये ओके तो ये करते क्या मीडिया आर्किटेक्ट्स में? मतलब दे गिव दी एडिटिंग सोल्यूशन, मतलब सभी ब्रांड्स को, ज़्यादातर कॉर्पोरेट में काम करता है। एंड ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड वेरी गुड नेम इन सूरत एंड इन मुंबई, दिल्ली, एवरीवेयर इन इंडिया। एंड फिर बहुत मस्त ऑफिस स्पेस भी बनाया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट किया था, हाउ यू पिक अप द कैमरा, मतलब कैसा सोचा कि भाई मेरे को शूटिंग में जाना है? सो मेरे लिए ये कोई ट्रांजिशन प्लान नहीं था कि कि मैं जब 20-21 साल का हो जाऊंगा तो मैं फोटोग्राफी करूंगा या सिनेमेटोग्राफी करूंगा, कुछ प्लान नहीं था। बेसिकली मैं ट्रांजिशन करता गया कि कैसे कैसे जाना है। सो आई स्टार्टेड ऑफ विथ कोडिंग करी, थोड़े साल एप्स वगैरह बनाए मैंने, एंजॉय किया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आई एम एंजॉइंग कोडिंग, आई एम एंजॉइंग द टेक साइड ऑफ थिंग्स, सो मे बी आई विल जस्ट गेट इनटू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मैंने जब अपनी डिग्री करी तो वो भी कंप्यूटर साइंस में करी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। सो फ्लेक्स, बट एनीवे, जो क्राइस्ट में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि काफ़ी हेक्टिक कॉलेज रही है। तो मेरे लिए, मैंने तब कोडिंग को और ज़्यादा डेप्थ में समझा और ज़्यादा डिटेल में समझा, और मुझे समझ आ गया कि दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिविटी भी चाहिए थी। सो लाइक व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th ग्रेड, मैं दो चीज़ों में जगल कर रहा था। सो मैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस वगैरह बना रहा था, मैं कोडिंग तो एंजॉय कर रहा था, दूसरी साइड कहीं ना कहीं मेरा धीरे धीरे फोटोग्राफी की तरफ भी पैशन जा रहा था। एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू एक्सप्लोर बोथ दिस थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो कॉलेज के टाइम तुम फोटोग्राफी करते थे? हाँ, कॉलेज के टाइम में मैं फ्रीलांसिंग कर ही रहा था। सो आज जिस मैं स्टेज पे हूँ वो कहीं ना कहीं कंपाउंड होता है गया है मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। बराबर। तो उस पे भी हम बाद में आएंगे कि मैं कैसे बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर पाया, बट वही था कि मैं फोटोग्राफी कर रहा था साइड बाय साइड, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मेरी डिग्री चल रही थी। तो धीरे धीरे फोटोज में लेने लगा। उसके बाद मुझे हुआ कि हाँ, फोटोज तो ले रहे हैं, बट अगर रियल मनी बनाना है तो आई थिंक मुझे डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी मेरी स्किल्स। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कोविड के टाइम मुझे काफ़ी फ्री टाइम मिल गया था, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन 2019 एंड 2019 के एंड में कोविड आ गया था। सो आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक एंड देयर आई कुड एक्सप्लोर वीडियोज एज वेल। सो उस टाइम पीरियड में मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन कर गया फ्रॉम बीइंग जस्ट अ फोटोग्राफर टू बिकमिंग एन एडिटर और अ फोटो एडिटर और नॉट अ सिनेमेटोग्राफर, बट आई गॉट द जिस्ट ऑफ वीडियो प्रोडक्शन। मतलब देखो, मैंने कैसे एक्सप्लोर किया था कि पहले मैंने वेडिंग शूट किया, फिर मेरे को चलो वेडिंग मेरे लिए तो है नहीं। फिर मैंने कमर्शियल किया, फिर मेरे को चलो ये भी ठीक है। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन में आया कि मेरे को अच्छा इस पे मजा आ रहा है। तो ऐसा कौन सा पहले स्टार्ट किया था कि ऐसा कौन सा किया कि ये मेरे को नहीं करना है? या हाँ, इसको सो बेसिकली इसको बिजनेस टर्म्स में अगर हम बोले तो एक पिवट की तरह हो गया कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो, नहीं मजा आया, आप वापस शिफ्ट कर गया। और बिजनेसेस भी ऐसा करते हैं कि अगर उनके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहे तो वो लोग अपना मॉडल चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिवट नहीं कर, आप स्टार्टिंग में डे वन से आपने जो करियर पिक किया और आप वो ही कर रहे हो, तो मे बी, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग चॉइस, बट मे बी यू शुड ट्राई एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। तो जैसा आपके साथ हुआ है वैसा मेरे साथ भी हुआ है कि आई स्टार्टेड ऑफ विद कोडिंग, उसके बाद मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की। फोटोग्राफी में आई यूज्ड टू गो टू फोटो वॉक्स अलॉट। सूरत में होते थे संडेज को, काफ़ी लोग फोटो वॉक्स पे जाते थे। तो तब मैंने रियल साइड ऑफ फोटोग्राफी एक्सप्लोर करी, और तब काफ़ी लाइक माइंडेड लोगों के साथ भी मैं जुड़ा कि हाँ, फोटोग्राफी सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं सूरत में जो एक्सप्लोर कर रहे। तब इंस्टाग्राम भी काफ़ी बूमिंग था। सो दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2014 एंड 2015। तो तब इंस्टाग्राम वीडियो शेयरिंग ऐप नहीं था, इट वाज अ फोटो शेयरिंग ऐप। तो काफ़ी रीच भी मिलती थी, तो मज़ा आता था। मतलब तब मेरा एड्रेनलिन रश यही था कि सुबह जाओ, भागल पे जाओ, थोड़े बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी करो। हम लोग ने भी जाके किया, मतलब वो फूल के होते हैं, फोटो करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर लाइक्स बाइक्स आते हैं, मज़ा आता था। सो उसका कोई वो नहीं था, मतलब मैं फाइनेंशियल रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आई थिंक उसकी ब्यूटी ये थी यार कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप वो बिजनेस माइंड से नहीं लेते कि हाँ, इसमें मैं कितना पैसा बनाने वाला हूँ या इसमें मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है। तुम कर रहे हो, बस एंजॉय कर रहे हो। और आई थिंक वहीं से एक हॉबी, पैशन और फिर इवेंचुअली एक बिजनेस में कन्वर्ट होता है। तो मैंने भी स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स को देखा जिनको मैं फोटोग्राफी के थ्रू आई कनेक्टेड विद देम, एंड देन आई सॉ दैट दे आर डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी, दे आर डूइंग
बेबी शूट्स और दे आर शूटिंग लाइफस्टाइल और कमर्शियल्स. सो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, लाइक आई हैव गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स, व्हाई नॉट ट्राई टू मोनेटाइज इट. सो मैंने वेडिंग्स भी ट्राई करी, बट पता नहीं वो किक नहीं आई. वो होता ना कि कर रहे हो बट दिस इज नॉट समथिंग कि मुझे ऐसा था कि यार ये तो मैं रोज रोज तो नहीं कर सकता. वो फील नहीं आ रही थी. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक वो मेरे काम में भी दिख रहा था. लाइक आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि मुझे इतना काम भी नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एक होता है कि आप जंप करते हो और आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि आप जितना टाइम दे रहे हो उतने टाइम में आपको उतना रिटर्न मिलेगा, बट वो नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी एंजॉय नहीं कर रहा था. सो आई थॉट ठीक है इसमें नहीं मजा ही तो अब कुछ और ट्राई करते हैं. फिर कुछ ट्राई करते करते फिर मैंने ट्रैवल फोटोग्राफी ट्राई करी, फिर मैंने प्रोडक्ट शूट्स किए हैं, मैंने लोगो डिजाइनिंग करी है. सब करते 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 फिर एक चीज़ फिगर आउट हुई एंड देन देयर आई फिगर्ड आउट कि हाँ द मीडिया आर्किटेक्ट इज समथिंग दैट आई कैन बिल्ड अपॉन. और मेरे को ये भी बताना कि हम लोग कैसे कनेक्ट हुए थे. तो एक हमारा यहाँ पे सूरत का क्रिएटर है भार्गव करके, उसने एक वेबसाइट बनाया था कि जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि अगर कुछ भी काम होता है वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. शाउट आउट टू भार्गव. हाँ शाउट आउट टू भार्गव भाई, थैंक यू. तो फिर हम लोग ऐसे कनेक्ट हुए थे एंड वहीं से हमारी फिर हम लोग काम करते गए, साथ में काम करते गए और अभी भी हम लोग काम करते हैं साथ में. तो ऐसे करके मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आप लोग है ना डीएम करो सब भी क्रिएटर्स को. मतलब नेटवर्क इज एवरीथिंग. हाँ नेटवर्क इज एवरीथिंग. कि पहले ऑफिस घर पे था, ठीक है, अपने घर पे सेटअप किया था, फिर ये इतना मस्त ऑफिस बना, शूटिंग स्पेस है, पूरा किचन है, लिविंग रूम है ये ऑफिस स्पेस में. तो ये कैसे आपने प्रोग्रेस किया कि भाई अभी मेरे को ऑफिस बनाना है, प्रॉपर मेरे को जगह चाहिए जहाँ पे काम कर सके, ऐसा कुछ. तो कितना टाइम लगा और कैसे, क्योंकि मेरे को सूरत में ये बेस्ट ऑफिस लगती है टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू. सच में बहुत मस्त है, बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट बहुत गया है. तो मेरे को बता कैसे प्रोसेस किया. सो प्रोसेस तो यही था कि मेरा कोर जो फोकस था वो ये नहीं था कि मुझे कूल ऑफिस स्पेस बनानी है, वेरी ऑनेस्टली. एंड आई थिंक मेजर बिजनेसेस सब अपने घर से ही चालू होते हैं, आप कोई भी देख लो. आई एम नॉट कंपेयरिंग मीडिया आर्किटेक्ट्स विद एप्पल, वो तो बहुत बट हाँ मतलब वो भी एक गैरेज से स्टार्ट हुई थी. बहुत सारी कंपनीज अपने हाउस होल्ड स्पेस से स्टार्ट हुई थी. सो मेरा भी स्टार्ट वही था. बट आई थिंक एक अच्छे ऑफिस स्पेस बनाने का पर्पस ये था कि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग रहने चाहिए. तो मेरा विजन ऐसा था कि मुझे ऐसी स्पेस नहीं बनानी जहाँ पे कोई बैठ के डिप्रेस्ड फील करे. ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट कि आपकी एक अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ऑफिस एक अच्छी ऑफिस स्पेस होना जस्ट एन एडेड एडवांटेज है. बट मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स अ वर्दी इन्वेस्टमेंट. और बहुत सारा कन्विक्शन भी चाहिए क्योंकि आप अच्छी ऑफिस बना रहे हो तो ऑफकोर्स उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है. तो एक वो बहुत मेजर, मेरे लिए बहुत मेजर फाइनेंशियल डिसीजन था कि मैं जो स्पेंड कर रहा हूँ तो वो वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि द मीडिया आर्किटेक्ट्स एट दिस पॉइंट आल्सो इज अ स्टार्टअप. तो पे आउट करेगा कि नहीं करेगा. तो वहाँ पे मेरी डिसीजन मेकिंग वाला एक जो चीज़ थी जो मुझे लगती थी कि मुझे कन्विक्शन चाहिए था, तो वो आई थिंक मेरे में अंदर आ गया था. एंड थैंक्स टू द क्लाइंट्स हु हैव यू नो वर्कड विथ मी ओवर द इयर्स, कि उनके साथ काम करके और उनसे जो मुझे फीडबैक मिला ना कि धवल आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी टीम से जो काम मिल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये सही चल रहा है, मतलब आगे भी ट्रेजेक्टरी ऊपर ही जाने वाली है. और वो चीज़ को जजमेंट लेके मैंने फिर वो ऑफिस बनाई थी. और एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम है ना क्लाइंट को हैंडल बहुत मस्त करते हो. और दूसरा कि चलो कोई इनिशियल अभी स्टार्ट कर रहा है तो कैसे बाहर के क्लाइंट और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को ऐसे लेकर आए. ओके, सो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स. सो ये सबके लिए ना ये अलग अलग वो होता है वे ऑफ अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स. कुछ लोग होते हैं जो कोल्ड डीएम करते हैं, कुछ लोग कोल्ड ईमेल करते हैं या लोगों को जाके मिलते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग. ऑफ कोर्स सबके लिए वो वर्क करता है. हाँ, सो मैं मेरे लिए करूंगा कि मैं मतलब मेरे लिए क्या वर्क करा था. तो मेरा प्रैक्टिकली बाहर का कोई नेटवर्क नहीं था. इनफैक्ट मैं जब बेंगलोर गया तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैं स्टेट के बाहर 10 दिन से ज़्यादा कहीं पे रुका हूँगा. तो जब मैं वहाँ पे 3 साल जब मैं पढ़ा ना, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया. एंड वो नेटवर्क इसलिए बिल्ड हुआ क्योंकि वो वहाँ पे कॉलेज में काफ़ी अलग अलग एरिया से लोग आए थे, काफ़ी अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग आए थे वहाँ पे पढ़ने. तो वहाँ पे मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड हुआ और वही नेटवर्क आगे जाके आज मेरे करियर में वो मुझे कंपाउंड करके रिटर्न दे रहा है. क्योंकि मैं किसी से वहाँ पे मिला था, देन ही वेंट ऑन टू वर्क एट अ स्टार्टअप, एंड देन उसको पता था कि मैं मेरे कॉलेज डेज में भी मैं हसल करता था. सो वो भी एक है कि कॉलेज डेज में भी मैं विजिबल था. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, इवन टू दिस डेट आई एम अ इंट्रोवर्टेड पर्सन, बट कहीं ना कहीं मैं हसल कर रहा था कि मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहा था, कुछ कर रहा था. तो लोगों को पता था कि धवल फोटोग्राफी करता है, प्रोडक्शन में है. तो जब सबका करियर स्टार्ट हुआ ना, तो सबने अपने अपने यू नो ऑफिस में बताया कि वी नो दिस गाय, ही डज इट. सो काफ़ी सारे लोगों से मुझे रेफरेंसेस मिले और इवन टू दिस डेट ऑल्सो मेरा 95% बिजनेस रेफरल से आता है.
और वो चीज़ आज के भी मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं बैक ट्रैक करूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे कॉलेज डेज को जाके मैं Connect उनको होता ट्रेस है। कर सकता हूँ कि उन्होंने किसी को रेफर किया, फिर वो क्लाइंट को अच्छा लगा, फिर उसने आगे पास ऑन किया, वो क्लाइंट को लगा, उसने 2 को पास ऑन किया। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा बोला था कि आप अगर किसी के साथ काम करो ना तो उसको खाली बोलो कि मेरे को एक बंदे का रेफर कर दो, ऐसा कि फॉर एग्जांपल मीडिया आर्किटेक्ट है तो आपने एक क्लाइंट से काम किया, उसको बोलो कि सिर्फ एक बंदे को रेफर करें कि भाई ये बंदा है, ये जो काम करता है, ऐसा। तो फिर वो रेफर से ना आपको बहुत अच्छे काम मिलते हैं एंड बहुत सस्टेनेबल होता है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप पार्टीज में बहुत जाते हो, मतलब ये बिजनेस वाली पार्टीज में। हाँ, मतलब इतनी नहीं जितनी मुझे जानी चाहिए, Okay. बट क्योंकि मैं सूरत में हूँ तो सूरत में जो मेरी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे इतनी फ्लरिश नहीं कर रही अभी एट दिस स्टेज। आई होप कि वो हो जाए आने वाले टाइम में, बट मेरा मेन मार्केट बॉम्बे बेंगलोर साइड है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पे जाके आऊँ। तो मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और वो हर चीज़ हर जगह रिफ्लेक्ट भी करती है। आज जब मैं कोई क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करता हूँ, समवन हु इज बेस्ड इन मुंबई और बैंगलोर, सो आई हैव टू हैव ऑल द नॉलेज व्हिच इज गोइंग अराउंड इन द इंडस्ट्री। आई हैव टू नो व्हाट्स द चैटर ऑल अबाउट। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बाहर जाना, इवन दो आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट वो करना पड़ता है कि भाई थोड़ा जाके बात करना पड़ता है। जितना भी देखो, अगर तुम जाओगे ना तो तुमको काम मिलेगा ही नहीं, थोड़ा ऐसा हिम्मत करके जाना पड़ता है एंड बात करना पड़ता है ऐसा। और आई थिंक ये इसमें मेरा ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे जरूरी नहीं कि आप प्रोएक्टिवली उस पर काम करो कि अब जैसे आज मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 लोगों से बात करूँ, तो मेरा कभी भी थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं रहा कि मैं खुद को पुश करूँ जबरदस्ती। मेरा फोकस रहा कि मैं अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप अपनी एक एक्सपर्टीज बिल्ड करते हो ना, तो आप धीरे धीरे आप उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। आज अगर कोई मेरे पास आता है और बोलेगा कि आप मुझे रॉकेट साइंस पढ़ा दो, तो मैं बहुत ज़्यादा फंबल करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा सोच के बोलूंगा। लेकिन आज अगर कोई मुझे आके बोले कि वीडियो एडिटिंग के बारे में आप एक सेमिनार ले लो, मैं बोल दूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज आई नो माई वर्क, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो कहीं ना कहीं जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो मेरे काम की वजह से हुआ है कि हाँ, आई नो माई स्टफ। अगर मेरे से कोई बात करेगा तो उस चीज़ को लेकर तो मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। तो अगर कोई है जो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप अपनी साइड बाय साइड स्किल्स पे भी फोकस करो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कोई ना कोई रिटर्न देगी। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कॉर्पोरेट्स क्लाइंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब तो ये अवॉइड कैसे करें कि चेंजेस भी कम आए और उनको जो डिलीवर चाहिए वो डिलीवर हो जाए ऐसा। ओके, सो इसमें मेरा बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं वर्ड अवॉइड यूज ही नहीं करता। अवॉइड मतलब टेक्निकली आप बोल रहे हो कि वो आए ही ना, बट मैं ये चीज ओवर द इयर्स में एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि क्लाइंट के चेंजेस आने ही वाले हैं। मेरा थॉट प्रोसेस रहता है कि उसको मिनिमाइज कैसे करना है, और वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा ट्राई करने से और बहुत ज़्यादा काम करने से भी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का नेचर है कि क्लाइंट के एंड से चेंजेस आने वाले हैं, और चेंजेस नहीं आ रहे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत हो रहा है। या तो क्लाइंट आप पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, जो कि बहुत रेयर है अपनी इंडस्ट्री में, या तो उसको प्रोजेक्ट इतनी पड़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर टाइम काम करो, कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, मतलब कुछ तो फीडबैक होनी चाहिए क्लाइंट के एंड से। तो मेरे लिए वो मैटर करता है कि क्लाइंट का क्या फीडबैक आ रहा है और चेंजेस आने ही वाले हैं। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट हम लोग को हमारा विजन आगे रखना बहुत पसंद है। हम लोग का, मेरा एटलीस्ट ये थॉट प्रोसेस रहता था जब मैं स्टार्ट करता था कि भाई तुम्हें क्या पता, मैं ऑलरेडी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एडिटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, आप मेरे पे छोड़ दो। बट मैंने फिर फिगर आउट किया कि क्लाइंट के शूज़ में रह के भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डे 1 पे आया हूँ, उनके साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, बट वो लोग उस चीज़ को सालों से बिल्ड कर रहे हैं। उनकी ब्रांड है, वो उनका बेबी है। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से समझता हूँ कि दे आर ऑल्सो पैशनेट। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, और मैं उस चीज़ से सोचता हूँ। फिर जब मैं उस एंगल से सोचता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरा डिफेंसिव की जगह मेरा कोलैबोरेटिव वर्क अप्रोच हो जाता है। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ। ठीक है, कुछ चेंजेस आया, क्यों आया, तो क्या आया, तो मैं उनके साथ वो चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा माइंडसेट गेम भी है। हाँ, इसमें थोड़ी साइकोलॉजी लगती है कि क्लाइंट को समझो उनका प्रॉब्लम क्या, और अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको नेविगेट करना पड़ेगा। बहुत बार क्लाइंट क्या बोलता है, यार तुमने ये भेजा यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे फ्रीलांसर ये लाइन से ही ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्या मजा नहीं आ रहा, क्या मजा नहीं आ रहा, प्रॉपर बताओ। तो अब क्या है कि मैं ना उस चीज को आंसर देना भी सीख गया। मैंने कहा कि ठीक है, इट मेक सेंस, आई एम श्योर कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, बट कैन यू हेल्प मी नेविगेट द प्रॉब्लम एरियाज, और यू कैन हेल्प मी विद द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वीडियोस कि आपको कहाँ नहीं मजा आ रहा है, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि रिपीट ना हो। तो मैं बहुत ज्यादा लेयर्ड मैसेजेस उनको भेजता हूँ, बहुत लेयर्ड वे में मैं अपना मैसेज उनको कम्युनिकेट करता हूँ, मैं इरिटेट करके उनको नहीं बोलता। तो आई थिंक आपका वर्ड प्ले भी बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेन तो क्लाइंट को समझो।
Okay. और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि मैं ना मिनिमाइज करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी ओवर द ईयर्स मेरे से बिल्ड हुई है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 साल पहले मैं लोगो डिजाइनिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो जो वॉल्यूम ऑफ चेंजेस थे ना वो भी बहुत ज़्यादा आते थे। मान लो मैंने 3 आइट्रेशन भेजे लोगो के और क्लाइंट को भेज दिया मैंने, और क्लाइंट बोलता था कि धवल लोगो अच्छा है लेकिन आप एक काम करो, मैं आपको पिंटरेस्ट से ये रेफरेंस भेज रहा हूँ, आप ये बना के दे दो। सो टेक्निकली तो ये पूरा रिवर्क ही हो गया। हाँ. या क्लाइंट बोलता है कि आप पूरी टाइपोग्राफी चेंज कर दो, तो टेक्निकली तो मैंने जो पहले किया वो तो पूरा डस्टबिन में चला गया, मैं पूरा फिर से रिवर्क कर रहा हूँ। तो ओवर द इयर्स मैंने फिगर आउट किया कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को इतना ज़्यादा समझ लो कि आप ना उससे ज़्यादा भी नहीं समझ रहे लेकिन आप उससे कम भी नहीं समझ रहे चीज़ों को। तो स्टार्टिंग में आप इतने सारे क्वेश्चंस उससे पूछ लो, जितने भी डम क्वेश्चंस हो आप पूछ लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछ लो, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखो उससे। जितना आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे ना, उतना आगे जाके आपको भी वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और क्लाइंट को भी मिलेगा। और अभी हम लोग ने वीडियो में ये स्टार्ट किया है कि क्लाइंट्स को पहले स्क्रिप्ट एकदम क्लियर करा देते हैं कि भाई ये इतना वीडियो में आएगा स्क्रिप्ट, या फिर एनिमेटिक्स बोलते हैं भाई, एक सिंपल एनिमेशन होता है कि भाई ऐसे शॉट्स आएंगे और आपकी एड फाइनली ऐसे दिखेंगे ऐसा। तो वो लोग को भी एक बेसिक आइडिया जाता है और उसकी वजह से बाद में चेंजेस कम आते हैं। हाँ, और मैं तो म्यूजिक भी क्लियर कर लेता हूँ भाई, ये वाला म्यूजिक यूज करने वाला है, ऐसा अगर कुछ क्लाइंट का रहता है तो ऐसा। आपके नेचर में वैसा होगा कि म्यूजिक ड्रिवन वीडियो होगी, तो सो अगेन ये भी एक कम्युनिकेशन वाला एंगल होगा ना, आप कम्युनिकेट करके रख रहे हो, आप उसको सरप्राइज नहीं दे रहे, तो वो उसको सरप्राइज नहीं होगा, अरे आपने ये क्या कर दिया, आप उसको हर बार लूप में रख रहे हो। तो मैं ये भी करता हूँ। सो मेरे लिए ये सब एक्सपीरियंस वाली चीज़ होगी कि मैं क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहा हूँ। और दूसरा है कि ये अपना एक बेसिकली क्रिएटिव डिफरेंस वाली चीज़ हो गई, करेक्ट, कि क्लाइंट को हम कुछ भेज रहे हैं, उसको नहीं पसंद आ रहा, और क्लाइंट कुछ जो वो चाहता है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। Okay. तो इसमें मेरा अप्रोच क्या है कि मैं ना डिफेंसिव नहीं रहता, कोलैबोरेटिव रहता हूँ। अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है। सो ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1 महीने पहले हमने एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, ठीक है। तो क्लाइंट ने बोला कि हमें आपसे महीने की 15 रील्स आपसे बनवानी है हमें। तो मैंने बोला ठीक है, बन जाएगी। और मैंने उनको पूछा कि आपके लिए इसमें सक्सेस मेट्रिक क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमें बस अच्छे फॉलोअर्स चाहिए, हमें पेज एक्टिव चाहिए और हमें रीच चाहिए। सो मैंने फिगर आउट कर लिया कि उनके लिए मेट्रिक रीच है, ठीक है। अब हम लोग ने जब फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा ना रील का, तो उन्होंने बोला कि धवल ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये फॉन्ट अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि वहाँ पे उनका से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा काम है, हम डिजाइनिंग करते हैं, और आपका मैट्रिक अगर रीच है तो आप यहाँ पे अपना दिमाग क्यों लड़ा रहे हो। अब मैं क्लाइंट को डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई बाय करके चले जाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम्हारा इसमें कोई से नहीं है, ये तो हम ही करेंगे। तो मैंने उनको पहले बोला कि आपको ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने थोड़े बहुत मेरे आइडियाज रखे, लेकिन फ्रिक्शन बहुत आ रहा था, इवन टू दिस डेट फ्रिक्शन आता ही है। बट मैंने फिगर आउट कर लिया कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो पहले क्लाइंट को आप डिलीवर कर दो, आप डिलीवर कर दो, और फिर उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ रहा है तो ये मेरे लाइन में एप्लीकेबल है। अगर आप वन टाइम वीडियोस दे रहे हो तो ऑफकोर्स आप ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारी तो फ्रीक्वेंट रील्स जाती है, तो मैं वो चीज़ कर पाता हूँ। तो बेसिकली क्लाइंट चेंजेस क्यों बोलता है, क्योंकि वो आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो अपना बिजनेस 2 साल 5 साल 10 साल से चला रहा है, अब आज मेरे पास कोई आएगा, एक दिन पहले मेरे से कोई प्रोजेक्ट में जुड़ा, वो आके बोलेगा आपको ऐसे नहीं वैसे करना है, तो मैं भी थोड़ा हॉस्टाइल हो जाऊंगा। मैं बोलूँगा मैं उसको क्यों सुनूं, अनटिल अनलेस आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस रेट नहीं है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको रील्स बना के दे दी 5-10, और फिर एक दिन वो मुझे मिले या कॉल पे हमने उनको बोला, और मैंने बोला कि देखो ये ना मेरा पर्सनल फीडबैक है, बट मुझे मेरा ही काम पसंद नहीं आ रहा, आपका क्या फीडबैक है। तो फॉर सम रीज़न नेचुरली ऐसा ही हुआ कि उनको भी नहीं मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने भी वही चीज़ बोली जो उनके अंदर ऑलरेडी चल रही थी। अब सडनली उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि वो बोल रहा था वो बराबर, हाँ, खुद का काम ये तो नेगेटिव बोल रहा है, तो कुछ तो सोच के बोल रहा होगा, वरना अपने काम को कौन ऐसे क्रिटिसाइज करता है। तो उनको एक सडन सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और फिर मैंने उनको बोला देखो आपको ये जो वीडियोस मैंने आपको बना के दी ये नहीं अच्छी लग रही, मैंने थोड़े टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट के लिए ये बना के दी थी, आप एक बार ये देखो। और उनको मैंने वो दिखाई, एंड दे कुड क्लियरली सी द डिफरेंस कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर टू देम एंड व्हाट आई एक्चुअली डिलीवर्ड टू देम। ये दोनों चीज में उनको काफी ज्यादा गैप दिखा। वो कब दिखा, जब मैंने उनको ऑलरेडी वो चीज डिलीवर कर दी है। फिर उन्होंने मुझे एक ही वर्ड बोला, पूरी फ्रीडम ले लो, जो कर रहे हैं करो। उन्होंने ऐसा बोला धवल एक काम करो, हम आपको बजट्स दे देंगे, आप वो बजट्स के अंदर आपको जो करना है करो, वी आर वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंट, आप अपना पूरा क्रिएटिव कॉल ले लो, खाली हमें इन्फॉर्म कर देना, आप हमें पूछना भी मत, आप खाली हमें इन्फॉर्म कर देना आप क्या कर रहे हो। तो वो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कोई होती है। अगर आज कोई क्लाइंट आके बोल दे तुम्हें जो करना है करो,
वो बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई हमको क्रिएटिव फ्रीडम दिया और हमको पता है कि क्या करना है। हाँ, तो मेरे में कैसा है कि मेरी इंडस्ट्री में हर चीज़ रिटेनर बेसिस पे चलती है, तो मैं एक बार उनको वो चीज़ डिलीवर करके मैं बोल सकता हूँ। सो मेरे लिए वो चीज़ वर्क कर गई। तो अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हो कि क्लाइंट बहुत चेंजेस करे, तो आपको आपके इंडस्ट्री से रेलेवेंट आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। मे बी आप अगर एक लोगो डिज़ाइनर हो तो आपको उन्हें बहुत सारे रेफरेंसेस भेजने पड़ेंगे, फर्स्ट ड्राफ्ट भेज के आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप स्ट्रेट अवे नो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको क्लाइंट के एंड से समझना पड़ेगा। वो चीज़ वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा और उसको आप पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है। और मेरे में और आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेरे को किसी को हैंडल नहीं कर रहा है, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंडिविजुअली सब कुछ करता हूँ उसमें। बट आपको क्या करना है, सब क्लाइंट के साथ बात करना है, फिर सबको देखना है भाई ऑफिस में सब बराबर काम कर रहे हैं, हाँ। सबका मेंटल स्टेट बराबर है, सब कुछ हाँ, बराबर है, वो सब हाँ, कुछ। हाँ। तो वो कैसे डिफिकल्ट है और कैसे अलग है। यार वेरी ऑनेस्टली ये लोड तो रहता ही है, हाँ। बट आई थिंक ये जो एक जो बैटल है मेरे लिए, तो ये मैंने चूज किया है। ओके। ये जो मेरे लिए जो हसल है मैंने चूज किया, तो मैं उस चीज को कंप्लेंट की तरह नहीं देखता कि यार टीम को भी देखो, क्लाइंट को देखो। ये मैंने चूज किया है, तो वो मैंने चूज किया तो ऑफ कोर्स मुझे ही करना है, और कौन करेगा। बराबर है। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना क्लाइंट के एंड से तो देखता ही हूँ, मैं टीम के एंड से भी देखता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों बहुत पीसफुली उस चीज़ को कोलैबोरेट करें, और मैं सिर्फ पासिंग द पार्सल नहीं खेलता। बहुत सारी एजेंसीज में मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि एक क्रिएटिव हेड या क्लाइंट सर्विसिंग एम्प्लॉय होता है, क्लाइंट से चेंजेस आते हैं, लेता है, पास ऑन कर देता है आगे, पर उससे आपका क्या इनपुट हो रहा है, मतलब उसमें तो आपने कुछ वैल्यू ऐड नहीं करी। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मेरी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं फिल्टर आउट करके चीज़ें मेरी टीम को भी देता हूँ। अगर क्लाइंट से 10 चेंजेस आ रहे हैं या 5 चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करके और समझ के देता हूँ। कितनी बार जैसा भी हमने कन्वर्सेशन करी कि क्लाइंट बोलता है मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे भी बोलते हैं, 1-2 बार बोलते ही हैं वो। तो मैं टीम को तो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि क्लाइंट ने ऐसा बोला कि मज़ा नहीं आ रहा तो तुम देख लो उनको मज़ा कैसे देना है। ओके। वैसे तो नहीं कर सकते। तो मैं वो चीज़ में अपना वैल्यू ऐड करता हूँ कि मैं क्लाइंट से चीज़ें एकदम क्लियरली ले लेता हूँ कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हो मुझे बता दो। और कोई बार ऐसा होता है कि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ कि हम ऐसा वैसा कर सकते हैं, और वो वहाँ पे हाँ बोल देता है। तो वो ऑफकोर्स बहुत हेक्टिक रहता है, बट आई थिंक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैं टीम के लिए करूँ। बट टीम के लिए इजी हो जाता टीम, हाँ, मैं टीम का काम इजी करने के लिए बैठा, और कहीं ना कहीं मेरा उसमें सेटिस्फेक्शन भी आता है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे इसमें ना हर चीज़ जगल करने मिलती है। मेरा इसमें क्रिएटिव जूस कैसे फ्लो होता है कि मैं टीम की प्रॉब्लम समझ पाता हूँ, मैं क्रिएटिवली थिंक कर पाता हूँ। हर बार मेरे लिए रोज ही एक नया प्रॉब्लम है, कभी बिजनेस साइड को नया प्रॉब्लम है, कभी हायरिंग साइड को नया प्रॉब्लम है, कभी क्रिएटिव साइड भी नया प्रॉब्लम है। कितनी बार ऐसा होता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, सडनली एक टीम मेंबर आता है और मुझे बोलता है कि ये एनिमेशन में क्या करना चाहिए, और मेरा उससे कोई लिंक ही नहीं है। तो आई टेक इट एज अ चैलेंज कि यार मजा है, मतलब इसमें मुझे मजा आता है। बराबर। अनप्रिडिक्टेबिलिटी मुझे अच्छी लगती है इस चीज में। टू बी ऑनेस्ट, इंजीनियर्स या फिर किसी से भी है ना, अभी सबसे ज्यादा डिमांड है एडिटर की। हाँ, मतलब भाई वीडियो एडिटर मिल ही नहीं रहा है। इफ यू नो दैट स्किल कि भाई तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, यू कैन अर्न फेयर अमाउंट, मतलब महीने में बहुत अच्छा आप कमा सकते हो ऐसा। तो वो प्रॉब्लम कैसे ओवरकम करते हो कि भाई एडिटर तो मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, तो भी अगर कैसे फिर ट्रेन करते हो या फिर कैसे तुम करते हो? सो हायरिंग तो वेरी ऑनेस्टली इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। हाँ। तो वो हम लोग भी फेस करते हैं, बट मेरे पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि मैंने ओवर द इयर्स स्किल्स डेवलप करी है, और मैंने एक आई डेवलप कर ली कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो अगर कोई एजेंसी बिल्ड कर रहा है ना, तो आप मेक श्योर करो कि आपके पास आपके काम की स्किल्स तो एटलीस्ट हो, या फिर आपके को फाउंडर के पास हो। अगर आप सेल्स और क्लाइंट साइड देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपका कोई को फाउंडर हो जो ये चीज़ें समझता हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए अब इजी हो गया, क्योंकि मेरा खुद का फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ। तो मैं जब हायर करता हूँ तो मैं फटाफट पकड़ लेता हूँ कि अच्छा एडिटर है या नहीं है। तो मेरे लिए वहाँ पे एक चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है कि मैं रॉन्ग हायर करने का चांस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा, मैं जब हायर करता हूँ तो मैं स्किल्स के लिए बाद में करता हूँ, मैं पहले ड्राइव के लिए देखता हूँ कि उसमें ड्राइव पैशन कितना है, वो काम कितना खींचेगा। अगर आज वो बहुत एंट्री लेवल पे भी है लेकिन उसमें क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा और उसमें स्किल्स बहुत है, तो मैं उसको हायर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्किल सिखानी आती है। सो यहाँ पे मेरा यूएसपी क्या है कि मैं स्किल सिखा पाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट को बहुत अच्छे से खींच लेते हैं, तो वो उनका यूएसपी है। तो यहाँ पे मैंने मेरा यूएसपी आइडेंटिफाई कर लिया है इंटरनली, नॉट बिजनेस साइड, बट इंटरनली मेरा यूएसपी है कि मैं स्किल सिखा सकता हूँ। मुझे डिजाइनिंग आती है, मुझे फोटोग्राफी आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आई कैन शूट, सो आई हैव वेराइटी ऑफ स्किल्स, सो आई कैन ट्रेन। तो अब जब मैं हायर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है तुम्हें इतना आता है, कोई बात नहीं, हम स्किल सिखा देंगे लेकिन ड्राइव तुम्हें लेके आनी है। तो मेरा ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है स्टार्टिंग 1 or 2 months, वी हैव टू ट्रेन अ लॉट, वी हैव टू सिट विद देम फॉर लॉन्ग आवर्स, वी हैव टू टीच देम हाउ टू
एडिट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स, बिकॉज आपको मूड भी चेंज करना पड़ता है। एक क्लाइंट के विजुअल डिज़ाइन दूसरे क्लाइंट पे नहीं चिपका सकते आप, बट कहीं ना कहीं वो मैं फिगर आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वो स्किल है। एंड मेरे को ये प्रॉब्लम फेस होता है कि अगर 2 महीने हम लोग बहुत कंसिस्टेंटली काम करते हैं ना, फिर मेरे को क्रिएटिव ब्लॉक आ ही जाता है। हाँ। उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है ऐसा। हाँ। फिर मेरे को 3 दिन या फिर 4 दिन मेरे को फिर रेस्ट लेना पड़ता है, सब कुछ, सब वीडियो सब रख देना पड़ता है। हाँ हाँ। तो तुम उसको कैसे डील करते हो, या So- ऑफिस स्पेस में भी? हाँ, क्रिएटिव ब्लॉक टीम वाइज की? टीम वाइज और खुद भी। ओके, सो मैं खुद इतना क्रिएटिव ब्लॉक फेस नहीं करता क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली सेम काम नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ नहीं रहती क्योंकि मैं कभी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं कभी टीम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे तो क्रिएटिव ब्लॉक इतना नहीं आता, ऑफ कोर्स आता है, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता जितना टीम को आता है। तो टीम के लिए मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू रिवॉल्व देम अराउंड द प्रोजेक्ट्स। आज अगर वो एक एडिटर है, वो एक क्लाइंट ए के लिए काम कर रहा है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि 2 हफ्ते बाद वो दूसरे क्लाइंट पे काम करे। एंड अगेन दिस इज नॉट इन माई बिजनेस इंटरेस्ट टू रिवॉल्व देम, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आज मैं एक एडिटर को 1 हफ्ते तक एक टाइप का काम दूंगा, तब मुझे ROI ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। तो वो मेरे बिजनेस इंटरेस्ट में नहीं है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टीम बोर नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे क्लाइंट रिटेंशन तो देखना है, बट एम्प्लॉय रिटेंशन भी देखना है। बराबर है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं हायर करता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ कि भाई तुम क्यों छोड़ के आए तुम्हारी एजेंसी? तो बोलता है बहुत लोड था, सेम कंटाल गए, सेम टाइप का काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या है कि मेरा ना कोई प्रायर जॉब एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मैं इन सब चीज़ों से ही सीखता हूँ। मैं टीम को पूछता हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो पोटेंशियल हायर्स है उनको पूछता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी से हम बोर हो गए थे। तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि टीम को कुछ भी करो, लेकिन उनको ना अलग अलग चीज़ों से खिलवाते रहो। थैंकफुली मेरी टीम में एक ऐसा कल्चर है कि दे लव चैलेंजेस। मैं जब भी किसी को चैलेंजिंग काम देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि चैलेंज तो नहीं आ रहा, तो बोलते हैं यही करने के लिए तो बैठे हैं। बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और कंपनी के लिए कि एज ए चैलेंज होता है ना, तो हम लोग को थोड़ा क्रिएटिव जूस फ्लो होने लगता है। और होना भी चाहिए। चैलेंज नहीं आ रहा है तो वो फिर आप कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप रोज आप एक एडिट पे बैठ रहे हो या एक प्रोजेक्ट पे बैठे हो, तो चैलेंज आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये वीडियो आई, चलो स्टार्ट सेम। हाँ, रूटीन देखो, रूटीन इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि रूटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको ब्रेक कब करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरी टीम में मैं रूटीन ब्रेक करता रहता हूँ। तो हम लोग थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हमने रिसेंटली स्टार्ट करी है। वी डू लॉट ऑफ क्विजेज, जो हम लोग एडिटिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ क्विज बनाते हैं। हर बार कोई ना कोई एक अलग टॉपिक को लेके आता है और फिर उस चीज़ पे वो 5-10 मिनट के लिए बोलता था। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। फिर लास्ट वीक हमने एक एक्सटेम्पोर सेशन रखा था। हमने एक छोटे से बोल में अलग अलग टॉपिक्स रखे थे और सबको आना था, वो चीट उठानी थी और ऑन द स्पॉट उस चीज़ के बारे में 5 मिनट के लिए बोलना था, जो हमारे स्कूल में होता था। और मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था। बट ये सब है ना, सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो ये लगता है। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स एटलीस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं क्लाइंट साइड सर्व करता हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि टीम में भी वो डेवलप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं है, आपको इंटरनली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती है और आपके आइडियाज़ भी आपको कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया मेरे लिए, मैं वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मेरा अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो गया कि अब जब मैं एक्सटेम्पोर कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास टॉपिक्स भी ऐसे हैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे आ गया। तो पहले स्कूल में जब हमें कोई टॉपिक आता था तो मेरे पैर कांपते थे, मैं थोड़ा पसीना पसीना हो जाता था मुझे कि शिट क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आई नो माई स्टफ, आई नो माई टॉपिक, आई नो माई ऑडियंस, सो आई कैन से 5 मिनट क्या मैं 20 मिनट भी बोल लूँगा, बट मुझे बोलना आता है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि आप क्रिएटर्स के लिए भी वर्क करते हो। हाँ, क्रिएटर्स के लिए। हाँ। तो वो कॉर्पोरेट और क्रिएटर्स के लिए दोनों कैसे अलग हो जाता है? ओके, सो कॉर्पोरेट्स है ना, उन लोग को स्केल चाहिए। उन लोग मतलब कैसा? स्केल चाहिए मतलब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे में हम लोग एडिटिंग करते हैं और हम लोग रील्स भी बना के देते हैं। तो वो कॉर्पोरेट्स बोलते हैं कि हमें 20 रील चाहिए, 30 रील चाहिए। क्रिएटर साइड क्या है कि क्रिएटर के लिए उनका ब्रेड एंड बटर है, उनका बेबी ही उनका इंस्टाग्राम पेज है। तो वो लोग एक एक रील को लेके ना बहुत ज्यादा सीरियस भी और पैशनेट भी होते हैं वो लोग, विच इज अ गुड थिंग। तो हम लोग को जब भी कुछ हमारा क्रिएटिव ब्लॉग ब्रेक करना होता है, हमें कुछ क्रिएटिव करना होता है, तो हम क्रिएटर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह अगेन क्रिएटर है। तो वो लोग भी हमारी तरह आर्टिस्ट है, तो उनको भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है। तो वहाँ पे फाइनेंशियल गेन कम है, बट उन लोग के साथ हमें कुछ ना कुछ नया ट्राई करने मिलता है और मजा भी आता है। हाँ, तो मेन डिफरेंस वो है कि क्लाइंट के लिए, एक कॉर्पोरेट के लिए वो बिजनेस है, बट एक क्रिएटर के लिए बिजनेस तो है ही, बट उसके लिए वो उसका ब्रेड एंड बटर है और उसकी क्रिएटिव जूसेस वहाँ पे फ्लो होनी चाहिए। अभी कोई नया एजेंसी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कौन सी बेस्ट एडवाइस दोगे? मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा कि स्किल्स गेन करो और पिवट करो जब लग रहा है आपको पिवट करना चाहिए, और ट्राई करते रहो नई चीज़ें।
क्योंकि पर्सनली जो सबका बेसिकली सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी ट्रेजेक्टरी भी अलग जाती है। मेरे लिए क्या वर्क किया कि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स ऑलरेडी थी, तो नेटवर्क भी था। नेटवर्क हाँ एक सेंस में देखा जाए तो था, बट मेरे पास स्किल्स ज़्यादा थी, मतलब नेटवर्क से ज़्यादा मेरे पास स्किल्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैं क्या नई नई चीज़ें ट्राई करता गया और मैं पिवट करता गया। सो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था हम वेबसाइट डेवलपमेंट भी करके देते थे, लोगो डिज़ाइन भी करके देते थे, ब्रांड आइडेंटिटी भी करके देते थे, पोस्ट प्रोडक्शन भी करते। तो मैंने फिगर आउट किया कि इतना सब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और होता क्या था कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे ना, तो वो भी छोटे छोटे क्लाइंट्स आते थे और बहुत क्वांटिटी में आते थे। तो उससे क्या होता था कि मैं किसी एक स्पेशलाइज्ड इंसान को हायर नहीं कर पाता था। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हायर अ वीडियो एडिटर, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्केल एन एजेंसी, ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम। तो अगर आज कोई एजेंसी भी स्टार्ट करे तो उसको टीम बिल्ड करनी है, और टीम कब बिल्ड करेगा जब वो किसी बंदे को हायर करेगा और उसके पास इतना काम है देने को। तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि मेरे पास क्वांटिटी में क्लाइंट्स थे लेकिन एक इंडिविजुअल को देने के लिए इतना काम नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये सब चीज़ अपन कट डाउन करते हैं, वेब डेवलपमेंट नहीं करना अभी के लिए, लोगो डिज़ाइन अभी के लिए नहीं करना, अभी ऐसा काम करना है जिसमें कंसिस्टेंसी आ रही है और रिटेनर बेसिस पे मैं एक ही क्लाइंट के साथ ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। और ये भी मेरे को ऐसा बहुत लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कट कर दो तुम्हें क्या नहीं करना है। हाँ, लर्न टू से नो टू प्रोजेक्ट्स। हाँ, अगर ऐसा नहीं पता कि क्या करना है तो ऐसे काम करो, क्या नहीं करना है वो पहले कैंसिल कर दो। एक होता है ना वो बिजनेसमैन का लालच होता है कि हाँ बोल दो यार पैसे आ रहे हैं। सब पर वो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो मैं क्वांटिटी में क्लाइंट्स नहीं उठाता, मैं क्वालिटी में उठाता और मैं उनके साथ काम करता हूँ जिनके साथ मैं स्केल में काम कर सकूँ। सो ये आई वुड लाइक टू से टू द व्यूअर्स कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जो एडवाइस या जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करेगी। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। मे बी ये पॉडकास्ट का टेक अवे होगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बट ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास स्किल्स थी तो आपको भी स्किल्स डेवलप करनी है। बहुत लोग हैं जिनके पास एक सेल्स टेक्निक बहुत अच्छी होती है, वो बेच लेते हैं चीज़ों को और उनको टीम बनानी आती है। आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों को हायर कर पाते हो जो बहुत ही अच्छे हैं अपने काम में, तो आपके लिए वो वर्क करे। तो आप उस चीज़ पे बैठ करो जिसमें आपकी स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि वीडियो एडिटिंग करनी है तो चलो हाँ हमें भी वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दुनिया हायर करती है वीडियो एडिटर को, हाँ एडिटर को हायर करती है, कोई भी इंजीनियर्स को हायर करते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो सीईओ है उसको इंजीनियरिंग के बेसिक्स आने चाहिए। बराबर है। और मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में जो कोर टीम बना रहे हो ना वो बहुत स्ट्रांग बनाओ। ऑफ कोर्स कोर टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इवेंचुअली अभी मैंने भी ये नोटिस करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मेरी टीम एक्सपांड हो रही है ना, तो मेरा सेंस ऑफ कंट्रोल न्यू एम्प्लॉयज़ पे कम होता जा रहा है। जब मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय सेकंड एम्प्लॉय आया था तो मेरा 24 आवर्स उसके पीछे जाता था। सो उसको मेरा थॉट प्रोसेस, उसको मेरी डिज़ाइन थिंकिंग, एडिटिंग स्टाइल, क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको सब पता रहता था। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक एम्प्लॉय के साथ इंडिविजुअली बैठ पाऊँ, क्योंकि अब मुझे क्लाइंट को भी हैंडल करना है, मुझे नया बिजनेस भी लाना है, एग्जिस्टिंग टीम के प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो वहाँ पे ना आपकी कोर टीम कितनी स्ट्रांग है ना वो मैटर करती है, क्योंकि आपका कल्चर, आपके आइडियाज़, आपकी थिंकिंग, हर चीज़ आपके टीम के थ्रू पास ऑन होती है। अभी कोई नया एडिटर आएगा ना तो वो डायरेक्ट फर्स्ट एम्प्लॉय को पूछ लेगा, मतलब कोर टीम वाले को। तो यहाँ तक आपके तक पहुंचे ही नहीं, मतलब तो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ फोर्सी कर ली है। थैंकफुली मैं ये चीज़ फोर्सी कर पाया कि आने वाले टाइम पे मेरा सेंस ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी कोर टीम को बोलता हूँ कि ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि नए एडिटर में हो। सो हम लोग अब क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ये कोर टीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि एवरी मंथ एंड आई सिट विथ every team member one on one and I ask them a very fundamental question, are you happy at this place? फिर वो लोग अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे, फिर मैं उनको पूछता हूँ आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, और मैं हर एक टीम मेंबर से हर एक टीम मेंबर का रिव्यू भी लेता हूँ। अभी मेरी टीम साइज छोटी है तो वो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ थैंकफुली, तो मैं सबसे पूछता हूँ और वो सबको पता भी है कि मैं सबसे सबके बारे में पूछता हूँ। सो मुझे क्या है, हर एक आई मिल जाती है, मुझे हर एक एडिटर की आई मिलती है कि ये जो नया एम्प्लॉय है इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लैक ऑफ करता है वर्क पे तो आपको उसको थोड़ा पुश करना है कि फटाफट निपटा दे, फिर हम नए प्रोजेक्ट पे जंप करते हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे मेरे आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस मेरी कोर टीम में डाले हैं और अब वो लोग ही उस चीज़ को आगे पास ऑन करते हैं। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट लीडर्स फॉर टुमारो, कि आगे जाके जब मैं और 20 लोगों को हायर करूँगा तो अल्टीमेटली मेरी कोर टीम वापस लीडरशिप रोल में आएगी। जैसे आज मैं एक लीडरशिप रोल में हूँ तो बाद में जाके वो लोग भी एक लीडरशिप रोल में आएंगे, तो मैं उनको वो चीज़ के लिए भी अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे तुम फ्री हो जाओगे। और फिर दूसरे काम पे आप फोकस कर पाते हो। और इसमें फिर वही है कि फ्री होने वाली बात कब आती है कि जब यू आर हायरिंग फॉर ड्राइव एंड देन यू आर ट्रेनिंग देम फॉर स्किल्स। ड्राइव उनमें ऑलरेडी है तो वो लोग कभी भी काम को बहुत ज़्यादा
वो नहीं करेंगे, प्रायोरिटाइज में ही प्रायोरिटी में उसको रखेंगे। Okay. और फिर उसमें क्या होगा कि मैं क्वालिटी पे फोकस कर पाऊंगा। और अब मेरे पास जितने भी लोग टीम में हैं दे आर वेरी हाई क्वालिटी एडिटर्स, तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता कि तूने की फ्रेम इधर से उधर क्यों करी, तूने फॉन्ट साइज ये क्यों रखी, क्योंकि दे आर एडिटिंग एज गुड एज मी। कभी ऐसा कोई आपको भारी क्लाइंट पड़ा है, मतलब वो समझने को रेडी नहीं है, मतलब बहुत लोड दे रहा है, तो उसको आपने कभी ना बोला है कि भाई सॉरी आई कैन नॉट वर्क फॉर यू, ऐसा कुछ? हाँ बोला है। तो कैसे, मतलब मुझे नाम नहीं चाहिए खाली, हाँ। कैसे? मैंने ना एक पैटर्न नोटिस किया है, जो ये चीज़ आपने मुझे पूछी तो ये मैंने नोटिस करी है वन ऑफ प्रोजेक्ट्स वाले क्लाइंट्स में, जिनको एक ही बार एक सोल्यूशन चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। Okay. तो मैंने मेरे बिजनेस में नोटिस किया कि वो लोग के एंड से ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आता है। तो अब ओवर टाइम मैंने नोटिस कर लिया है कि अगर ये वन ऑफ वाला प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं लूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि वो या तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो तो ही मैं लेता हूँ, और दूसरा मैं नेविगेट करता हूँ कि उसमें डिसीजन मेकर्स कितने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट्स में डिसीजन मेकर्स बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत जाता है, तो फ्रिक्शन भी बहुत तो आता आपका दिमाग बहुत खराब होने वाला है। तो अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे आपकी टीम से सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, और डिसीजन मेकर्स आप मिनिमम रखना, क्योंकि डिसीजन मेकर ज़्यादा होते हैं ना तो वही होता है, चाइनीज विस्पर होता है, 10 लोग अपने इनपुट्स देते हैं, तो वो नहीं करता। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, वन ऑफ प्रोजेक्ट्स में ही ऐसा होता है। तो मैंने बोला ठीक है, एक ही बार आया है, करके दे दो। और फिर जब वो क्लाइंट के साथ काम मेरा खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि उनके एंड से कुछ फीडबैक है, कुछ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपने को लगता है कि क्लाइंट के एंड से फ्रिक्शन आ रहा है, हो सकता है कि उनको भी मेरे एंड से कुछ फ्रिक्शन आ रहा हो, तो मैं उनको पूछता हूँ जेन्युइनली। मैं उनको ना बहुत ज़्यादा दुश्मन की तरह नहीं देखता, फ्रिक्शन आया तो वो दोनों साइड आया ना, मतलब ऐसे हुआ है वो, ताली दो बात से। हाँ, तो वो ऐसे हुआ है, तो मैं उनको भी पूछता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रिक्शन फेस हुआ। तो वो लोग बताते हैं कि आपके टीम से ऐसा ऐसा हुआ था, या हमें स्पीड में नहीं मिला, या हम लोग को एडिटिंग में ये चीज़ का फ्लॉ लगा। तो मैं सोचा ठीक है, आई विल टेक इट लाइक अ मैन कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ है। फिर मैं बैठ जाता हूँ, फिर अगली बार जब वो लोग आते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ। अगर कोई ये फील्ड में नया आ रहा है तो उसको खाली वन पीस ऑफ एडवाइस, खाली एक एडवाइस देना, तो कौन सी एडवाइस होगी? ड्राइव होनी चाहिए। पैशन, हाँ, अंदर जो आगे उसको खत्म मत होना। हाँ, ड्राइव होनी चाहिए मेन, तो वही है, क्योंकि ड्राइव से ही अगर आप ड्राइव वर्ड भी लेते हो तो वो ही हर जगह फिर एक्सपांड होते हैं। ड्राइव है तो आप स्किल्स भी गेन करोगे, ड्राइव है तो आपके अंदर भी होगा कि हाँ यार बिजनेस ग्रो करना है और क्लाइंट्स लेके आना है, ड्राइव होगी तो आप हायरिंग भी एग्रेसिवली करोगे। वही मैं भी वो बिलीव करता हूँ। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा वीडियो देखे यूट्यूब पे। अगर आप में इतनी धगस होती ना तो आप मेरे को पूछते ही नहीं, आप खुद देख लेते यूट्यूब से ऐसा। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है जो मुझे ऐड करना है, जो कि एटलीस्ट अगर आप एजेंसी बिल्ड करो तो होना चाहिए, क्लाइंट सेंट्रिक हो जाओ। आप क्लाइंट के फेवर में ज्यादा सोचो, टीम के फेवर में तो सोचना ही है, बट क्लाइंट को दुश्मन की तरह मत देखो। आप जितना उनके लिए सोचोगे और जितना उनके एंड से सोचोगे ना, वो भी आपको उतना ही फेवर करेंगे। आज आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आज मेरे पास जितने क्लाइंट्स है, दे गिव मी लॉट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मैंने हमेशा से उनको ऐसी सर्विस और ऐसा एक्सपीरियंस डिलीवर किया हुआ है। ओवर टाइम वो कंपाउंड हुआ। आप डे 1 से बोलोगे कि हाँ आज हमने क्लाइंट उठा लिया है, उनके साथ 2 साल तक काम करना है, चलो पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दे दो, तो वो तो नहीं होने वाली। ओवर टाइम आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ओवर टाइम आपको क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है, और वो सब कब होता है, जब आप क्लाइंट सेंट्रिक और क्लाइंट के एक्सपीरियंस के लिए सोच रहे हो। आप क्लाइंट को ऑडियंस स्टडी करो, क्लाइंट को स्टडी करो, और उसको लेके चलो आगे, तो ही जाके आप बिल्ड कर पाओगे। मतलब लंबे समय तक टिकना है तो ये ऐसा, हाँ, क्लाइंट सेंट्रिक रहना पड़ेगा। ओके, मतलब एकदम ऑनेस्ट रहो, एकदम अनफिल्टर्ड रहो। अगर उनके एंड से भी आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बोल दो। आप बोल दो कि ये एंड से मुझे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हमें एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अगर आपको मेरे एंड से कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताओ कि क्या इक्विपमेंट चाहिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। बराबर है। ओके, सो थैंक यू। हमको बहुत सारा इंसाइटफुल देखने को मिला कि कंपनी को कैसे रन करते हैं, बिकॉज ये टोटली डिफरेंट है। मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। So thank you, follow Creatives for more this kind of podcast. See you guys in the next video. Bye. भाई मस्त मजा आया, अच्छा रहा।